हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो। चैत्र नवरात्रि की आप सबको बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुकी है, आज पहला दिन है, आज माँ शैलपुत्री का दिन है। आज रीडिंग माँ की ब्लेसिंग्स के लिए करेंगे। रीडिंग से पहले माँ का आह्वान करेंगे, माँ की एनर्जी को ग्रैब करने की कोशिश करेंगे और माँ से विनती करेंगे कि हमें वो अपनी ब्लेसिंग्स दे, हमें रास्ता दिखाए। अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो एटलीस्ट हमें वो बता दे ताकि हम अपनी भूल सुधार सकें। कोई चीज़ जो अगर हमें नज़र नहीं आ रही है तो माँ के आशीर्वाद से हमें वो भी नज़र आ जाए। इसीलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सब जो भी ये रीडिंग देख रहे हो, ये नवरात्रि स्पेशल है। अगले 9 दिन नवरात्रि स्पेशल रीडिंग ही आएगी। हर दिन जो माँ का दिन होता है, उन माँ की पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, अकॉर्डिंगली जैसे जैसे माँ के दिन आते जाएंगे रीडिंग वैसे ही बढ़ेगी। और 9 दिन माँ के नाम पर ही रीडिंग होगी। तो उनकी एनर्जी क्लेम कर लीजिए, उनका आह्वान कीजिए ताकि वो अपनी ब्लेसिंग्स हम पर दे पाए और आपके जीवन में जो भी कष्ट है उसे दूर कर दे। आपके जीवन में जो भी तकलीफ़ें हैं, माँ अपने साथ उन्हें भी ले जाए ताकि आप खुशहाल जीवन जी सको। सो लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले माँ का आह्वान कर ले। माँ शैलपुत्री, आप अपनी ब्लेसिंग्स हमें दें, हमें रास्ता दिखाएं। हमारे रास्ते में जो भी रुकावट है, प्लीज़ हमें उनका दर्शन करवाएं ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। जो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही है वो भी हमें दिखाएं ताकि हम अपने जीवन को आगे ले जा सके और प्रगति के मार्ग पर चल सकें। हे माँ शैलपुत्री, प्लीज़ हमारी रक्षा करो और हमारा साथ दो। सो लेट्स स्टार्ट। माँ का आह्वान के साथ आज शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं माँ आपको क्या कहना चाह रही है। माँ शैलपुत्री आपसे क्या कहना चाह रही है? माँ शैलपुत्री आपसे क्या कहना चाह रही है? जो चीज़ हमें नहीं पता माँ, वो भी बता दो। माँ शैलपुत्री आपसे क्या कहना चाह रही है? माँ शैलपुत्री ओके, माँ शैलपुत्री आपसे कह रही हैं कि आपके रास्ते, आपके आने वाले समय में आपके सामने 2 रास्ते होंगे। आपको बहुत सोच समझ कर चूज़ करना है। 2 अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आएगी, लेकिन उन दोनों में से बेस्ट आपको चूज़ करना है। अच्छा बुरा देख कर चलिएगा, बिना सोचे समझे कोई डिसीजन मत लीजिएगा। लोग आपको कर्व करने की कोशिश करेंगे, आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं भी। आप किसी के कंट्रोल में मत आइएगा। आप अपना इंडिपेंडेंस ज़रूर बरकरार रखिएगा। सारी चीज़ों को थोड़ा सा सीक्रेट रखना ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप कोई आगे कुछ करना चाह रहे हो, कुछ नया वेंचर करना चाह रहे हो, कुछ नई जॉब या कुछ भी अपने लाइफ में नया करने की सोच रहे हो, तो उन चीज़ों को, उन प्लान को किसी को बताइएगा मत। नंबर 1। नंबर 2, सोच समझ कर डिसीजन लेना है। जर्नी आपके लाइफ में ज़रूर आ रही है, एक अच्छी जर्नी आपके लाइफ में आ रही है, बट अपॉर्चुनिटी आपके सामने 2 आएगी। दोनों अपॉर्चुनिटी में से, 2 रास्तों में से आपको एक चुनना है। चुनने से पहले, चुनाव से पहले सोच लीजिए, समझ लीजिए, चीज़ों को एनालाइज कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा। एंड आपका रास्ता बम्पी होगा या स्मूथ होगा, वो आपके डिसीजन पर, आपके चॉइस पर निर्भर करता है, लेकिन आपकी लाइफ में मूवमेंट ज़रूर नज़र आ रही है। फैमिली के लिए बहुत अच्छा समय है। आपको कोई फैमिली प्रॉपर्टी मिल सकती है, कुछ अच्छा आपके लाइफ में फैमिली रिलेटेड कुछ हो सकता है। आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपको मिलने के चांसेस बहुत है। फैमिली बिजनेस कुछ शुरुआत हो सकती है। कोई फैमिली का इंसान हो सकता है जो इस जन्म में, अभी आप इस वक्त आपके, इस जन्म में नहीं, इस वक्त आपके साथ नहीं है, उनका डेथ हो चुका है, वो आपको आशीर्वाद देते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपके घर पर कोई बुजुर्ग है जिनकी डेथ हो चुकी है, उनका बहुत प्रेम आपके ऊपर मुझे नज़र आ रहा है। हैप्पीनेस बहुत है अभी आपके लाइफ में, तो अपने फैमिली पर ध्यान दीजिए और अपने इष्ट को, अपने परिवार के उन बुजुर्गों को याद कीजिए जो अभी आपके जीवन में नहीं है। वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं और आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं जो इस दुनिया में नहीं है। माँ शैलपुत्री आपसे कह रही हैं कि आप उनको धन्यवाद ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं, जो चीज़ें एक स्मूथ वे में जा रही है, एक हैप्पीनेस जो आपको दिख रहा है वो इन
इस इंसान की वजह से हैं जो आपकी फैमिली का था, लेकिन अब इस समय आपकी दुनिया में नहीं है, आपके साथ नहीं है। तो ये आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आपको इन्हें धन्यवाद ज़रूर देना चाहिए। ये शैलपुत्री माँ का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपको। तीसरा आपसे कह रहे हैं, आप अपने पितरों के आशीर्वाद से, अपने एंसेस्टर्स के आशीर्वाद से, इष्ट के आशीर्वाद से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ज़्यादा कैपेबल हो। आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, साम दाम दंड भेद आप जो चाहो अपना सकते हो। चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश है। अपॉर्चुनिटी बहुत सारी आ रही है, लेकिन इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। अगर आप हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाओगे तो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। साथ ही साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को देखकर हो सकता है आपके अंदर थोड़ा घमंड पैदा हो रहा हो, या आपके अंदर ना एक ओवर कॉन्फिडेंस पैदा हो रहा हो, लेकिन ये आपको नीचे ले जाएगा, आपको डुबो देगा। तो आपको बिल्कुल भी घमंड नहीं करना है। थोड़ा सा अपने टेम्परामेंट पर, अपने एग्रेशन पर आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल मत छोड़िएगा। जितना आप स्पिरिचुअल रहोगे उतना आप ग्रो करोगे। ये स्पिरिचुअलिटी ही है, आपका जो भगवान के प्रति आस्था है, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, जिनको भी आप मानते हो, उनके प्रति जो आपके अंदर आस्था है वही आपको आगे लेकर जा रही है। तो इस चीज़ को मत छोड़िएगा। आज आप जो आगे बढ़ रहे हो, आपके अंदर जो बहुत सारी क्वालिटीज़ है वो इन्हीं की वजह से है। एंड बहुत अच्छा समय है। फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा क्वालिटी समय बिताइए, काम से थोड़ा सा समय निकाला कीजिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करना सीखिए। शायद आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा ना सीरियसली ले रहे हो, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हो। तो माँ आपसे कहती है कि इतना चीज़ों को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ को लाइट हार्टेड वे से लीजिए। जो आज है वो कल नहीं, जो कल है वो आज नहीं है। तो जो चीज़ आपके साथ है, उन आपके पास है, उन्हें एंजॉय कीजिए। ये मत भूलिए कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो जीवन जी रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। माँ आपसे कहती है आपकी लाइफ में जो भी कुछ है, जितना भी कुछ है, आप उसे ईश्वर की मेहर समझ के, ईश्वर का आशीर्वाद समझ के उसे एंजॉय कीजिए। क्योंकि जब आप लाइफ एंजॉय करते हो तब आप रिसेप्टिव मोड में जाते हो। आप रिसेप्टिव मोड में जाने का मतलब ये होता है कि आप खुले दिल से आने वाली चीज़ों का स्वागत करते हो। तो प्रकृति भी आपसे प्रसन्न होकर, जब आप प्रकृति से कहते हो कि आपने मुझे जितना दिया, जो दिया, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। जो आपने नहीं भी दिया वो किसी रीज़न से आपने नहीं दिया होगा, शायद वो मेरे लिए सही नहीं था। जब आप ऐसे टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड, अपना आभार प्रकट करते हो प्रकृति, यूनिवर्स की तरफ, तो यूनिवर्स 7 दरवाजे खोल देता है आपके लिए। वही माँ आपसे कह रही है कि लाइफ को थोड़ा सीरियसली कम लो, एंजॉय करना सीखो। जो भी आपके लाइफ में है, जो भी आपको ईश्वर ने दिया है, वो इसीलिए दिया है क्योंकि आपके लाइफ में उस समय उस चीज़ को देना ज़रूरी था। तो ईश्वर को धन्यवाद करो और अपने आप को खुला छोड़ दो। जो भी आपके लाइफ में आ रहा है वो ज़रूरी है उस समय आना। उन चीज़ों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करो और एकदम लाइफ को लाइट हार्टेड लो। देखना आपके लिए लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। तो थोड़ा टेंशन, डिप्रेशन, घोटना चीज़ों को बंद करो। माँ का मैसेज आप लोगों के लिए क्या है उसे डिकोड कर लेते हैं। माँ का मैसेज आप लोगों के लिए क्या है, माँ आपको ब्लेसिंग्स में क्या देना चाहती है। माँ शैलपुत्री, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को, मुझे, हम सबको ब्लेसिंग्स दीजिए माँ। प्लीज़ माँ हम सबको ब्लेसिंग्स दीजिए। माँ की ब्लेसिंग्स, माँ की ब्लेसिंग्स, माँ की ब्लेसिंग्स, माँ शैलपुत्री की ब्लेसिंग्स चाहिए। 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 वेरी गुड। आपके अंदर माँ कह रही हैं कि आपके अंदर, आपके लाइफ में जो भी चीज़ें हुई हैं वो आपके भले के लिए हुई हैं। अब आपको एक बेहतरीन इंसान माँ बना रहे हैं। यही ब्लेसिंग्स है माँ का कि आप एक बेहतरीन इंसान हो। आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो एक लीडर में, एक साहसी योद्धा में, एक राजा में होनी चाहिए। अपनी उन चीज़ों का इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। माँ आपको आशीर्वाद दे रही है कि आपके अंदर नॉलेज है, साहस है, आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ माँ दे रही हैं जो कि आपको एक उम्दा राजा, एक लीडर, एक सूर्य के समान चमकने वाली पर्सनालिटी बनाने के लिए ज़रूरी है।
माँ का आशीर्वाद आपके साथ है। आप आगे चलकर बहुत नाम कमाओगे, लोग आपके पीछे भागेंगे, आप एक गुड एडवाइज़र बनोगे, जो भी काम करोगे वो लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी के साथ करोगे, निडर बंदे बनोगे, किसी से नहीं डरोगे, लोग आपकी सराहना करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, आपकी पर्सनालिटी को देखकर बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे। तो माँ आपको वो आशीर्वाद दे रही है। जो भी चीज़ें आपको दुख दे रही हैं, आपके लाइफ में आपको परेशान कर रही हैं, आप घुटा घुटा महसूस करते हो, आपको समझ में नहीं आता कि मैं निकलूं या मैं रहूं, जहां आपको असमंजस है, वो बहुत जल्द ये आपका जो भी दुख, डिप्रेशन, एंजाइटी है, वो सारी चीज़ें अब आपकी ज़िंदगी से जाने वाली है। माँ अपने साथ साथ आपके जीवन के सारे एंजाइटी, डिप्रेशन, आप जिस कन्फ्यूजन में हो, जिस असमंजस में हो, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, जिन्होंने आपका फ़ायदा उठाया है, आपको यूज़ किया है, उन लोगों का सफाया होने वाला है। आपकी ज़िंदगी से सारी कश्मकश, कन्फ्यूजन, आपके लाइफ में जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स है, नेगेटिव थॉट्स है, आपका जो भी प्रॉब्लम है, वो माँ बहुत जल्द दूर करने वाली है। आपके लाइफ में एक अच्छा रिलेशन आएगा। आप जिससे अगर प्यार करते हो, वो उस इंसान का ज़िंदगी में आपके आगमन होगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप के लिए वेट कर रहे हो, तो भी आपका एक अच्छा सोलमेट आपको मिलेगा। और अगर आप मैरिड हो या किसी ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, तो आपका प्यार जो है वो बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत डीप लव आपको मिलेगा। आपके पार्टनर के साथ आप बहुत इंजॉय करोगे। प्यार, लव, नर्चर, केयर, आसपास की एनर्जी आपकी बहुत अच्छी होगी। एंड आपके अंदर हार्डवर्क करने की एक अलग ऊर्जा डेवलप होने वाली है। आप बहुत मेहनत करोगे, और जो भी आपकी लाइफ में आप ऊंचाइयों पे जाओगे, माँ के आशीर्वाद के साथ साथ आप अपने कर्मठ नेचर की वजह से, आप अपने हार्डवर्क की वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत आगे जाने वाले हो। आपकी ज़िंदगी में बहुत ग्रोथ होने वाला है। आपने जो चाहा वो मिलेगा। लेकिन माँ आपसे कह रही है कि मैं कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं देती, मैं तुम्हें अपॉर्चुनिटी खोलूंगी, तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी खोल रही हूँ। तुम हार्डवर्क करो, मेहनत करो, जो भी तुम्हारी मेहनत होगी अब वो रंग लाएगी। अगर तुमने बहुत मेहनत करी है तो वो मेहनत तुम्हारी ज़िंदगी में रंग लाएगी। तुमने हर एक चीज़ को बारीकी से नापा है, तोला है, उसमें अपना हार्ट एंड सोल दिया है, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका जॉब हो, आपकी करियर हो, या आपकी फ्रेंडशिप हो। हर एक जगह पर आपने अपना हार्ट एंड सोल दिया है, बहुत मेहनत की है। दूसरों की ज़िंदगी अच्छी करने में, अपनी ज़िंदगी अच्छी करने में आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। नई अपॉर्चुनिटी खुलेगी, जो अपॉर्चुनिटी आपको बहुत आगे लेकर जाएगी। बहुत अच्छा आपको माँ का आशीर्वाद मिला है, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि ये आशीर्वाद आपकी ज़िंदगी में बहुत 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 आपको आगे लेकर जाएगा, और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी रोशनियाँ होंगी, आपकी ज़िंदगी रोशन होगी। तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जय माँ शैलपुत्री ज़रूर लिखना। माँ का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना रहे। माँ शैलपुत्री की जय हो, माँ शैलपुत्री की जय हो। प्लीज़ प्लीज़ माँ का नाम आप लोग ज़रूर लिखिएगा, एंड आई एम श्योर आपको माँ ने जो भी आशीर्वाद दिया है वो आपकी ज़िंदगी में फलित होगा। इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, ये समझिए कि माँ शैलपुत्री आपसे यही कहना चाहती है। उनकी एनर्जी को क्लेम कीजिए। नवरात्रा का दिन बहुत शुभ होता है, प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। एंड ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग बहुत अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। 9 दिन माता के नए नए रूपों के साथ हम रीडिंग करेंगे, उनका आह्वान करेंगे, वो हमसे क्या कहना चाहती है, उनकी ब्लेसिंग्स लेंगे। एंड 9 दिन में तो हमारे जीवन के बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएंगी जो हमें नहीं दिखाई दे रही हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। आई होप आपका दिन बहुत शुभ हो। माँ आपको आशीर्वाद दे, आपको, मुझे, हम सबको आशीर्वाद दे। हर इंसान के जीवन में खुशियाँ आए। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू। जय माँ शैलपुत्री।